राजन, ऋषियों ने एक अद्वितीय ब्रह्म का अनेक प्रकार से गायन किया हुआ है। ब्रह्म एक है और उसका गायन कई प्रकार से किया हुआ है। और यदि तुम स्वयं विचार करके निर्णय नहीं करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे। होता है ना, हम भी भ्रमित हो जाते हैं कि नरसिंह बड़े होंगे, कि शिव जी बड़े होंगे, कि दुर्गा बड़ी होगी, कि राम जी बड़े होंगे। घर में जो है कि पूजा के कमरे में कई फोटोएं नहीं होती हैं, उस पर पिठाएं लगाई, अरे उस पर नहीं लगाई, कहीं नाराज तो नहीं होगा। नहीं सोचते, ये भावना ही होती है, कोई नाराज नहीं होता है। सबका सम्मान करो, सबको हाथ जोड़ दो बस। आकाशात प्रथम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जैसे बारिश की बूंद गिरती है नदी में और फिर कहाँ मिल जाते हैं सब, समुद्र में, ऐसे ही सबको प्रणाम करो। और जो आपका आराध्य है उसके लिए आप उसकी स्तुति करो, उसका मंत्र जपो, उसका विधि विधान से पूजन करो, पर एक का ही पूजन करो, एक को ही मानो। नहीं तो ऐसे ही भटकाव बना रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश दिया था। तो उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी ही शरण में रह करके अपने धर्म का पालन करे, मेरा भजन करे और अपने कार्यों को करता रहे। ये नहीं कि कर्म नहीं करना है और फल की चिंता करनी है। फल तभी मिलेगा जब वो कर्म करेगा, और उस फल में मिठास तभी आएगी जब वो मेरा भजन भी करेगा साथ में। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, यह देहा जो है कि आदि रूप गुणों में ही रह रहा है और शरीर से होने वाले कर्मों या सुख दुख रूप फलों में ये क्यों नहीं बंधता है? आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, देह से सदा रहित है, फिर इसे बंधन की प्राप्ति कैसे होती है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये बंध कैसे जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव सुनो, शोक मोह सुख दुख ये शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु, ये सब संसार का बखेड़ा माया अविद्या के कारण प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं है। शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मविद्या और बंधन कराने वाली जो है कि ये अविद्या, ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियां हैं और मेरी माया से इनकी रचना होती है। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो ये शरीर मुक्त हो जाता है, और जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, जिसे तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, वो हमेशा बंधा ही रहता है, उसकी मुक्ति कभी नहीं होती है। ये दोनों मेरी ही शक्तियां हैं। फिर उद्धव जी ने पूछा कि भगवान, बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गायन करते हैं, आपका भजन करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि संत पुरुषों के लक्षण क्या हैं? हम संतों की पहचान कैसे करें कि ये संत है या ये कोई ढोंगी है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव सुनो, मेरा जो भक्त होता है वो क्या होता है? वह मेरी कृपा की मूर्ति होता है। वह सदा आत्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहता है और उसे मेरे तत्व का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, और जो सदैव मेरा ही चिंतन करता है वही परम संत है, उसको ही परम संत कहते हैं। प्रिय उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। हे उद्धव, मैं एक हूं और एक होकर के बहुत रूपों में प्रकट होता हूं। मैं समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूं और इनकी उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय का भी मैं कारण हूं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को अनेक सिद्धियां, अपनी विभूति, वर्णाश्रम धर्म, वानप्रस्थ सन्यासी धर्म, भक्ति ज्ञान यम नियम, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, गुण दोष तत्व, सांख्य योग, तीनों गुणों की वृत्ति, क्रिया योग, परमार्थ निरूपण, इन सब का वर्णन करते हैं। कुर्या सर्वाणि कर्माणि मदर्थं सनके स्मरन् मयर्पित मनस्सितो मदर्मात्म मनोरति। उद्धव, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे, जितने भी कर्म हैं सब मेरे लिए करे।
और धीरे धीरे उन कर्मों को करते समय मेरा स्मरण भी करता रहे। जब कर्म करे तो मुझे याद भी करता रहे। मर्त्यो यदा त्यक्त्य समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्मभूयाय च कल्पते वे। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, वह मेरा माननीय हो जाता है। मैं फिर उसे जीवत्व से छुड़ा करके अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ, फिर वह मेरा ही स्वरूप हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुन करके उद्धव जी के नेत्रों से आंसू उमड़ आए। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके भगवान की प्रार्थना करने लगे उद्धव जी। विद्रावितो मो हम अंधकारो या आश्रितो मैं तव सन्निधाना विभावसो नुसमीपगस्य शीतं तमोभि प्रभवन्त्यजाद्य। हे प्रभु, आप माया और ब्रह्मा के भी मूल कारण हैं। मैं मोह के महान अंधकार में भटक रहा था और आपके साथ थोड़ा सा मेरा सत्संग हुआ, ये सारा अंधकार मिट गया है, ये सारा ज्ञान मिट गया है। मैं आपको प्रणाम करता हूं प्रभु। नमो